वेलकम टू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। मैं हूं अलीशा चंद्राकर और आज मेरे साथ है अ वेरी बैड कॉप फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार, गुलशन देवैया। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं सब चंगा सी। ओके, तो पहले तो मुझे यही जानना है कि आज हमारे साथ बैड कॉप से करण है कि अर्जुन है? आज तो गुलशन देवैया है जो करण और अर्जुन दोनों प्ले कर रहे हैं बैड कॉप में। तो आपकी पर्सनालिटी किससे ज्यादा मैच होती है? कार्तिक आर्यन से मैच करती है। अनुराग कश्यप जी फुल फ्लेजेड आपके साथ अपना विलेन का डेब्यू कर रहे हैं जी। तो सेट पे क्या डायनेमिक्स में चेंजेस आ गए हैं और क्या आपके हिसाब से एनहांस हो गया या कम हो गया, क्या है? उन्होंने एज ए डायरेक्टर मेरे साथ काम किया। मेरा जो पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया था, एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया और आगे भी मेरी एक फिल्म है, एक बच्चों की फिल्म किया है मैंने, जो जिनके प्रोड्यूसर है। फिल्म का नाम है लिटिल थॉमस। तो हमारा तो एसोसिएशन वही है 2010 से है और मैं उनको 2008 में पहली बार मिला था। कभी नहीं सोचा था कि एज एक्टर्स हम लोग स्क्रीन पे शेयर करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और एक नई बात भी होगी कि मैं इतने सालों से जानता हूँ लेकिन कभी बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे हम लोग, अड्डा नहीं मारा क्योंकि वो मसरूफ होते हैं, बिजी होते हैं, अपने फिल्म मेकर है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, देश विदेश में घूमते रहते हैं। तो वो मौका मिल गया क्योंकि बतौर एक्टर बैड कॉप में शामिल हुए तो बीच में करने को कुछ नहीं था उनके पास। तो बड़ा खाली समय जो मिलता था ना, हम लोग बैठ के ऐसे गप्पे लड़ाते थे। वो जो है जो 2008 से मैं सोच रहा था कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो ऐसे उनको ठीक से बात करके जानने का मौका नहीं मिला था। तो वो 5-6 दिन हमने जो साथ में शूट किया था तो वो ये मौका मिल गया। तो खूब सारी बातें की हमने, इधर उधर की बातें की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फालतू की बातें ही ज़्यादा की। मैं भी थोड़ा खुल गया हूँ। पहले मैं बहुत थोड़ा सा अच्छे अनुराग कश्यप है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा झिझकता था, तो थोड़ा सा रिजर्व था, मैं खुल के बात नहीं करता था। अभी मैं ऐसे फैल गया हूँ, अभी मैं खुल गया हूँ। अब फ्रेंडशिप हो गई है, ये कह सकते हैं। फ्रेंडली है, फ्रेंड तो मतलब हाँ वो कहते हैं फ्रेंड्स हैं, बट लेकिन वो तो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने वो मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं। तो मेरे लिए तो हमेशा मेरे लिए तो वही नज़र से मैं देखता हूँ उनको एज अ सीनियर। बट हाँ फ्रेंडली तो बहुत है, वो बहुत चाहते हैं मुझे, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। बड़े क्यूट से आदमी हैं। कह देते हैं उल्टा सीधा कभी कभी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन है आदमी दिल के बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये तो सही कह रहे हैं आप। सो उन्होंने बताया था कि जो कस्बे मामा का उनका जो ये रोल है वो इंस्पायर्ड है परिंदा से, नाना पाटेकर के। हाँ उन्होंने बता रहे थे वो ऐसे कुछ। हाँ। तो क्या आप भी ऐसे कोई कैरेक्टर या फिर एक्टर से इंस्पायर्ड हो कि अपने कैरेक्टर में लेकर आते हैं कुछ? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, कभी कभी ले आता हूँ। जैसे इन्हीं डायरेक्टर के साथ मैंने, आदित्य दत्त है हमारे डायरेक्टर, इनके साथ मैंने कमांडो 3 किया था, पहली बार हमने काम उसमें किया था। मैंने एक फिल्म देखी थी ओमेरता, जिसमें राजकुमार ने बहुत बढ़िया काम किया। आई थिंक वो नेशनल अवार्ड भी जीता उसने उस परफॉर्मेंस के लिए। वो परफॉर्मेंस पे आधारित मेरा परफॉर्मेंस था, तो आई बेस्ड इट ऑन दैट। हालांकि मैंने नकल नहीं की, वो मेरी मंशा नहीं थी, बट आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। तो हालांकि वो रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और उमर शेख जो जेल में है, तो बड़े वांटेड से टेररिस्ट हैं भारत में, तो उनका रोल कर रहे थे, लेकिन मेरा तो पूरा फिक्शनल कैरेक्टर था। लेकिन मैंने उनके राजकुमार के परफॉर्मेंस पे बेस किया था। लेकिन बैड कॉप के लिए मैंने सोचा था इनिशियली, कई सारे ऐसे रेफरेंसेस थे, बट आई थिंक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक मज़ेदार स्क्रिप्ट है, एक मनोरंजक स्क्रिप्ट है और डबल रोल है मेरा, मैं पहले भी कर चुका हूँ और आदित्य के साथ भी मैं पहले काम कर चुका हूँ। और आदित्य ऐसे फिल्म मेकर है जो बहुत साफ है, वो कुछ और नहीं कहना चाहते, वो लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, स्टाइलिश और कूल चीज़ें बनाना चाहते हैं जो लोगों का मनोरंजन करे, बस यही करना चाहते हैं। ये मैं समझ चुका हूँ क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी मैं फिल्म कर चुका था। तो मेरी यही कोशिश थी कि ये जो कह रहे मास टाइप का जो रोल है, जो रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स का एक पुलिस अफसर है, इसको मैं कैसे करूंगा। और उन्हें किया है कई सारे पुलिस अफसर, रणवीर सिंह ने सिम्बा किया है, मजेदार है, और अजय देवगन ने सिंघम किया, मजेदार है, और अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी किया, मजेदार है, बच्चन साहब ने बड़े आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिए, सारे मजेदार है। लेकिन गुलशन देवैया इसको कैसे करेंगे, तो ये मेरे लिए, और मजा भी आना चाहिए मुझे करते हुए भी, और लोगों को भी देखते हुए मजा आना चाहिए, ये सोचती है हमारी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सेकंड टाइम डबल रोल प्ले कर रहे हैं, जी। तो क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप दो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि एक शॉट खत्म हो रहा है, बोल रहे हैं दूसरे का काम ज्यादा होता है जब
साथ में सीन्स है दोनों किरदारों के, तो काम ज्यादा हो जाता है, तो दिन में मतलब 12 घंटे का शेड्यूल होता है, तो आपको कवरेज बहुत कुछ करना पड़ता है, और लुक्स अलग अलग थे, तो वो चेंज ओवर में तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। तो यूजुअली क्या कहते हैं कि औरतें बड़ी बदनाम है इंडस्ट्री में कि है नहीं, बहुत टाइम लेते हैं रेडी होने में वगैरह, तो मैं तो वही कि हीरोइन की तरह बैठ जाता था चेयर पे, भाई करो रेडी। लगता था 1 घंटे के ऊपर लग जाता था कि बाल पूरे, वो लुक था जो डायरेक्टर को पसंद था, कुछ टोंग करने पड़ते थे बाल, जो कर्ली कुछ थे, तो वो स्टाइलिंग में बहुत टाइम जाता था। उस चीज वो उसमें मजा नहीं है मुझे ना, 15-20 मिनट में रेडी हो जाना है बस, वैसा रोल नहीं था ये, और टेक्निकल होता है बहुत, और खुद के साथ जब एक्टिंग कर रहे हैं तो आप तो एक कोई टेनिस बॉल को देख के कर रहे हैं, या किसी क्या कहते हैं, स्टंट डबल्स थे मेरे 3-4 बहुत ही काबिल लड़के थे जो स्टंट में बहुत माहिर है, लेकिन क्यूज देने में चूक गए थे, मतलब थोड़े वीक है। तो क्या होता है कि एक्टर के साथ आप करते हो ना, तो आपको एक परफॉर्मेंस मिल जाता है उस साइड से, तो जब क्यूज दे रहे हैं कोई डायरेक्शन असिस्टेंट या कोई स्टंटमैन, तो कोशिश तो करते हैं कि वो एक परफॉर्मेंस दे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी मेरी नकल करनी पड़ती है उनको, वो सब नहीं होता है, तो वो खाली लाइन जो मेरे क्यू पढ़ देते थे, तो काफी टेक्निकल होता है, बिकॉज आपको सही एंगल पे खड़ा रहना है, वो सब है, यही चैलेंजेस है। बाकी परफॉर्मेंस तो मजेदार है, मतलब या मैं करण कर रहा हूँ या अर्जुन कर रहा हूँ, कोशिश यही थी कि मैं मजे लेके करूँ। तो बहुत ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है बैड कॉप, मैंने ट्रेलर तो मजा आ गई देखकर, तो आई थिंक इतना एक्शन आप पहली बार कर रहे हैं, फुल फ्लेज्ड एक्शन? हाँ, फुल फ्लेज्ड एक्शन इतना, आई थिंक फुल मर्द को दर्द नहीं होता में था, एक्शन था, दुरंगा में भी था एक्शन, बट इतना ये इसमें कुछ ज्यादा ही है। हाँ, यू आर राइट, मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में, बट सेट पीसेस, एक्शन सेट पीसेस काफी लंबे हैं और ज्यादा भी है मेरे लिए, एंड डायरेक्शन वाइज काफी डिफरेंट है। ट्रेलर में मैंने जितना देखा है, हाँ ट्रेलर बहुत मजेदार है। हाँ, आई आल्सो रियली एंजॉयड वाचिंग द ट्रेलर, ऐसा लगा कि कुछ ऐसे मजेदार शो है, बहुत मजा आएगा। और वो है ना, एक 90s में एक जॉनर था एक्शन कॉमेडी, आई थिंक ये वहां पे वो जोन में है थोड़ा ड्रामा और ट्विस्ट वगैरह है प्लॉट में, बट आई थिंक उसको कैटेगराइज किया जा सकता है एक्शन कॉमेडी में, मतलब कैटेगराइज, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, वो सब ऑब्वियसली वो स्टंट वंट के मामले, फाइट के मामले में मैं वो उतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन आदित्य दत्त ने ऐसा ही डिजाइन किया था जो मुझे सूट करता है, और 4 अलग अलग मतलब डिफरेंट एक्शन डायरेक्टर्स हैं, तो वो फाइट के स्टाइल भी चेंज होते हैं। तो ट्रेलर में काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स सुने हैं मैंने आपके, तो मैं चाहती हूँ कोई एक सुना दो, बहुत अच्छे लगे कुछ। भाग अर्जुन भाग, ये रिकॉल वैल्यू है इसका। वो एक्चुअली क्या है ना, शूट करते समय नाइट शूट था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली करण अर्जुन में है भाग अर्जुन भाग, ये बाद में रियलाइज किया, क्योंकि ट्रेलर देख के सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तो करण अर्जुन का है ना, तो मुझे याद नहीं आया, है ना ऐसे कुछ भाग अर्जुन भाग। एंड इवन उसके बाद जो गाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हो भाग अर्जुन भाग, वो गाना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 2011 मेरी शुरुआती साल था ना, वो पिक्चर भी वो 2011 में आई थी, शैतान ठीक 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी दिल्ली वैली से, और हम लोग ठीक ठाक कर रहे थे दिल्ली वैली ये गाना रिलीज हुआ, और फिर 2 हफ्ते बाद दिल्ली वैली थिएटर में लगी, उसने तो झाड़ू मार दिया था सारे बाकी शोज पे, तो एक थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन मजा भी आया था, पिक्चर भी अच्छी थी और गाना तो जबरदस्त था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर भी कटेगा ये गाना, मतलब ये एक आइकॉनिक गाना हो गया। और शैतान में खोया खोया चांद, वो मेरे फेवरेट मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, हालांकि वो वर्जन फिल्म में नहीं है, सुमन श्रीधर ने गाया था ये गाना हमारे लिए, शैतान के लिए। तो 2 ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग्स में काम करने का मौका मिला, बप्पी लहरी की आवाज को लिप सिंक करने का मौका मिला मुझे, तो ये कभी सोचा नहीं है, तो अभी सोच रहा हूँ, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, सो जैसे आपने कहा अच्छा फील हो रहा है, तो क्या कभी ऐसे पुराना वाला याद करके ऐसा लगता है कि यार काश ये रोल नहीं लिया होता या नहीं किया होता? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक जो मैं नहीं करना चाहता था, करते हुए कभी कभी लगा था हाँ ठीक है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम ना, गलतियां तो सब करते हैं, पर छोटी छोटी गलतियां तो सब करते हैं, बड़ा कुछ नहीं करना चाहिए, कांट वैसा कोई काम नहीं लिया कि सिर्फ पैसों के लिए, किसी के दबाव में, या सोच के कि हाँ ये कर लेना चाहिए इन लोगों के साथ काम, ये करियर के लिए अच्छा होगा, सिर्फ उस वजह से मैंने कभी नहीं किया। अगर मुझे जेन्युइनली उस रोल में, उस किरदार में, उस कहानी में इंटरेस्ट है, रुचि है, तभी मैंने किया है।
और इनमें से कुछ लोगों को पसंद आए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लोग पसंद नहीं करते। तो गन्स एंड गुलाब की अगर बात करें तो चार कट आत्माराम को बहुत प्यार मिला है, एंड आई हर्ड कि आपने मतलब ऐसे आप ना बोलने वाले थे इस रोल के लिए। बोल दिया था ना मैंने वैसे। तो क्योंकि आपको नेगेटिव रोल नहीं करना था। हाँ, बट नाउ अभी बैड कॉप में भी आप नेगेटिव किरदार नहीं, ये नेगेटिव नाम का बैड कॉप है, ऐसे देख लो पहले। ओके तो क्या आपके माइंडसेट में लेकिन चेंजेस आए हैं कि नेगेटिव अब आपको करना है बिकॉज चार कट आत्माराम के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं ऐसे आउट एंड आउट नेगेटिव रोल्स में नहीं करूंगा। कुछ तो रोल में होना चाहिए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। सिर्फ ऐसे मिल रहा है इसीलिए मैं नेगेटिव रोल्स, बहुत होता है ऐसे तेलुगु इंडस्ट्री तो मतलब साल में 4-5 ऐसे रोल आते हैं कि विलन का। आई एम ग्रेटफुल कि लोग मुझे काम ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्किंग एक्टर होना इस बिजनेस में वो काफी अच्छी बात है और मुश्किल बात भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो जिन रोल्स में मुझे रुचि नहीं है मैं वो कर, मैं खुश हूँ जहाँ पे हूँ, और धीरे धीरे वन एट अ टाइम, एक प्रोजेक्ट एट अ टाइम मैं अपने करियर को मैं बना रहा हूँ। और इसको मैं सोच भी है, कुछ इंस्टिंक्टिव भी है। कमांडो के बाद मैंने डिसाइड किया था कि कुछ टाइम के लिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो विलन्स का मैं थोड़ा दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने वो बदला मेरा ये, क्योंकि दुरंगा जैसे एक प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे था, वैसे हूँ नहीं विलन उसमें, लेकिन वो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ऐसा है। और गन्स एंड गुलाब्स में तो मैंने राज सर से यूजुअली बात होती है, जैसे पिच वगैरह सब राज सर ही करते हैं, डीके सर बाद में। तो मैंने कहा कि सर मैं विलन का नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपके साथ तो बहुत काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म करके। तो उन्होंने कहा एक पढ़ लो पहले स्क्रिप्ट, एक बार पढ़ लो फिर बताना, फिर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इतना मजेदार रोल किसी एक्टर को मतलब ये नसीब से मिलता है, और मैं ही नहीं कोई और एक्टर भी उस रोल को करता ना, वो सुपर हिट ही होता, क्योंकि वो इतना अच्छा रोल है। बट आई फील कि नहीं, यू आर राइट एट योर पॉइंट, बट आपने उसमें 4 चांद लगाए हैं। आपने सिर्फ मुझे देखा है ना उस रोल में, किसी और को नहीं देखा ना, वो रोल ही ऐसा है। इमेजिन नहीं कर सकते किसी और। ठीक है, मैं देखिए, हाँ थैंक यू। आई थिंक आप तारीफ नहीं ले पा, बाहों से मैं तारीफ को मैं अपने गले लगाता हूँ, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि वो रोल ऐसा है कि कोई भी एक्टर उसमें शाइन कर सकता था। ये मेरा नसीब था कि वो मुझे मिला। हाँ, मैंने अच्छा किया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया। बहुत क्रिएटिव फ्रीडम भी मिला था रोल को, किरदार को बनाने में। वो दांतों का आइडिया, चाकू, वो कई सारी चीजें हैं जो जहाँ जहाँ कट्स लगेंगे वो सब मैं लेके आया था, और मुझे वो छूट दी गई थी। सो बैड कॉप में आपको वो छूट मिली है क्या? हाँ, बहुत कॉमेडी करने का बहुत किया है। अब कुछ नहीं, जब मौके ढूंढते थे कि यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा कॉमेडी, तो मैं डायरेक्टर को बोलता था यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी करो, क्या करोगे? तो फिर मैं दिखाता था अपने को एक्टर्स के साथ में कि हमने ये सोचा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसा करेंगे। तो फिर वो डिसाइड करते थे कि हाँ ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो जाएगा, थोड़ा सीरियस मामला है। ऐसे इंटरप्रेट ना, वो टेक्स्ट जो लिखा मिलता है हमको सीन, तो फिर उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। अगर हमको लगता है कि इसमें थोड़ा मजाक करने का स्कोप है, या यहाँ पे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो इम्प्रोवाइजेशन हमेशा मजाक या डायलॉग नहीं है। कुछ सिचुएशन या स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है कि उन्होंने एक ब्लॉकिंग सोचा है, लेकिन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस सीन को यहाँ शूट करने के बजाय ऐसे करें क्या, यहाँ से ये स्पेस को मैं यूज कर सकता हूँ, इन प्रॉप्स को यूज कर सकता हूँ, तो उससे सीन और इंटरेस्टिंग या कुछ और सबटेक्चुअल मीनिंग निकल के आएगा, थिंग्स लाइक दैट। सो बैड कॉप के सेट से आपने क्या अपने साथ घर लेकर आए हो? नॉट मटेरियलिस्टिक, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक इफ यू हैड, बट एंकल पेन दौड़ के ऐसे घुटने और सब कुछ ऐसे दर्द करने लगे थे, जांघें तो बैठ गई, तो कमर के नीचे कुछ फील ही नहीं कर रहा था मैं, ऐसे 2-3 हफ्ते सब फीलिंग चली गई थी, मैं इतना भगाया। तो उनको लगा कि ठीक है, लात घूसे भी मारे मैंने, और वो केबल स्टंट्स वगैरह रिहर्स करके किया था, बट ज्यादातर वही है कि भागने के बड़े सारे शॉट्स लिए उन्होंने। तो कवरेज लेते ना, तो इधर से ऊपर से, वो एक ये भी आजकल ड्रोन भी उड़ा देते हैं, हर एंगल से उन्होंने शूट किया। तो मैं 2-2 कर रहा हूँ, तो 2-2 बार कपड़े चेंज करके भाग रहे पड़ रहे हैं, कभी कभी पूरी रात में 6 से 6 की शिफ्ट में, 6 बजे तो 7 बजे रोलिंग है, तो फिर सुबह के 6 बजे तक मैं भाग ही रहा हूँ। बाप रे, बहुत खतरनाक था। मैंने ये एंजॉय नहीं किया। सो कॉप वर्सेस विलेन में काफी सारी मूवीज सीरीज आ चुकी है पहले भी, आपके हिसाब से बैड कॉप में क्या अलग है? पता नहीं,
आपको तो पता देखिए होगा। वो ऐसे बहुत सारे, नहीं नहीं सारे शोज तो मैंने नहीं देखे ना, तो इसमें क्या अलग है इन कंपैरिजन टू अदर शोज, वो मुझे पता नहीं। अभी ट्रेलर देख के वो लोगों को मजा आया, टीजर देख के मजा आया, कमेंट्स भी उन्होंने किया कि ये मजेदार शो है। तो Right. नियरली 39 मिलियन व्यूज मिला है सिर्फ इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो कुछ तो मतलब बात होगी ना कि लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रही है। Correct. तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि ये इंटरेस्टिंग है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे खुद के लिए इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे खुद के लिए कोई रोल या कोई सब कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं उसको मजे लेके करूंगा। मैं मजे लेके करूंगा तो शायद लोगों को भी मजा आएगा। Right. और आदित्य दत्त की सेंसिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, कूल चीजें, स्टाइलिश चीजें बनाना चाहते हैं। तो दैट्स द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलर ही इज। कुछ लोग जैसे दिवाकर बैनर्जी है, अनुराग कश्यप है, उनकी सिनेमा में कुछ और लेयर्स होते हैं, कुछ और मीनिंग है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं, Right. सामाजिक या कुछ भी फिलोसॉफिकल। बट आदित्य लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं। Right. Agree on that. तो आई डोंट नो कि क्या नया है। शायद जिस तरह से मैंने डबल रोल किया है, जिस तरह से अच्छे एक्टर्स हैं इसमें जो जनरली इज ए मास एक्टर्स। अब तो हो गए हैं सौरभ सचदेवा, तो एनिमल के बाद तो मास एक्टर ही हो गए। Right. आई डोंट। Definitely. चलो उनके मैं साथ काम करके कैसा लगा आपको? अच्छा था। ही इज अ वंडरफुल एक्टर, काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो पढ़ाते थे लोगों को, तो क्राफ्ट की बहुत समझ है उनमें। तो आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल्स रहे हैं? किसके लाइफ में स्ट्रगल है? आप बताओ, आपके लाइफ में स्ट्रगल है क्या? सब कुछ इजी है क्या? कुछ सब कुछ इजी हो गया तो मजा नहीं है जिंदगी का। कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए ना, कि कुछ तो ऐसे अचीवमेंट वाली Right. बात है। सब कुछ इजी है तो हमको मजा ही नहीं है कि हाँ, जैसे कि ये हो गया कि बुफे होता है ना, उसमें बहुत खाना, दुनिया भर का खाना लगा हुआ है। अब रोज बुफे खाते, पहले 1-2 दिन आपको लगा कि वाह क्या मिल रहा है, उसके बाद तो क्या है, सब कुछ तो मिल रहा है इजीली, तो फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है बेसिकली। स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मतलब इट्स गुड फॉर ग्रोथ। कुछ तो स्ट्रगल अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो, वो कहते हैं ना कि आप जिम जाते हो सेहत बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, आप लोहा नहीं उठाएंगे तो नहीं बॉडी बनेगी। लोहा उठाना पड़ेगा, वो मुश्किल है। जिससे मसल्स में माइक्रो टेयर्स होते हैं, फिर उसको प्रोटीन रिपेयर करता है, तभी तो मसल्स बड़े होते हैं। या किसी का वो स्टैमिना बढ़ाना है, आपको भागना पड़ेगा, पहले मुश्किल है, भागना पड़ेगा, भागते 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 आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। तो ये सब भी जरूरी स्ट्रगल्स है ना। तो ऐसे जरूरी स्ट्रगल्स तो जिंदगी में आते रहते हैं। कई बार हम चूज करते हैं, जैसे हाँ हमें जिम जाना है अपनी हेल्थ, कई बार जिंदगी चूज करती है कि आपको इससे जूझना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी लाइफ में कौन बैड कॉप रहा है? लाइक कभी ऐसे मे बी फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंस, गलत रास्ते पे ले गए, तो या खुद हम कभी कभी अपने दुश्मन बन जाते हैं? वही दिमाग ही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाता है दिमाग कभी कभी। तो वही ये दिमाग अपने इमोशंस, अपनी ईगो, क्या होता है ना कि एक्टरों में बहुत कुछ देखा है कि मेरे में है, ऐसे मैं मजाक नहीं करूंगा, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, कि वो ईगो एक चीज है, एक बात है, तो वो कभी कभी बीच में आ जाता है, उससे ना बहुत सारा इशू हो जाता है। बट आई थिंक उस चीज को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, लेकिन वो आदत लगानी पड़ती है। बट नोइंग दैट कि दिस इज अ बिग डील, कि आपको खुद को पता है नहीं, कि पता ये तो बहुत लोगों को है। होता है, कंट्रोल भी बहुत सारे लोगों से हो जाता है, बट पर्सनैलिटी हर किसी की अलग अलग होती है ना। और खासकर वो क्या होता है ना, थोड़ा आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर वो थोड़ा ईगो इन्फ्लेट भी होता है कि आपके इर्द गिर्द आपको अच्छा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उससे भी थोड़ा दिमाग खराब होता है और ईगो भी थोड़ा बढ़ जाता है। वो तकलीफें मतलब है, ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब ईगो का बिल्कुल ना होना तो मतलब आप तो संत बन जाओगे फिर, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो ऑडियंस को, जो आपकी ये सीरीज को देखने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बैड कॉप हमारी सीरीज आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। काफ़ी मज़ेदार सीरीज है। ट्रेलर और टीज़र के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत प्यार मिला है। और मेरी बातों को मत मानिए, आप कमेंट्स सेक्शन में जाके पढ़ लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में ऑर्गेनिकली, और आपको लगेगा कि आपको भी इसको देखना चाहिए, इसमें मज़ा आएगा तो ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों को बताइए, अगर बुरा लगे तो मुंह बंद रखिए, समझ गए? नहीं तो घर में घुस जाए। बैड कॉप है, बता रहे हैं, वो भी दो और वो एनिमल वाले भाई साहब भी है हमारे साथ, सोच ले।
काफी अच्छे से डरा धमका के आपने कह हाँ, दिया। वो हल्की फुल्की सी धमकी दिया। जरूरत पड़ती है। नहीं, पता नहीं, अब दे दिया मैंने। Okay, so I have a very fun game for you. Sure. So let me get the bowl. तो जैसे कि हमने बात किया कि बॉलीवुड में पहले भी कई लोगों ने कॉप का किरदार निभाया है, तो इन चिट्स में वो कॉप के नेम्स हैं और उन्होंने कौन सी मूवी में वो काम किया है वो है। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये टीम ने बनाया है। आपको चिट निकालनी है और आपको एक्ट करके हमें और ऑडियंस को समझाना है। हम कमेंट्स में गेस करेंगे। मैं भी बोल गेस सकता हूँ, करूंगी। मैं आवाज निकाल सकता हूँ, आवाज डायलॉग बोल सकते हो आप, बट नाम नहीं। ठीक है, बट आप ही उठा के दे दो। काइंड ऑफ डम शरारत। काइंड ऑफ, बट देन आई एम नॉट डम। या यू कैन स्पीक अ लिटिल, नॉट ये तो मैं तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। ओके, दबंग सलमान खान, वेरी इजी। नेक्स्ट। वो तो सबसे इजी वाला मिल गया मुझे। अमिताभ बच्चन। हाँ। बट इन विच? हाँ। ओके। ओह, जंजीर। नाइस यार। सलाखें, बेड़ियां। अभी तक आवाज की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग से काम चला रहा हूं और शरीर से। हाँ हाँ, सॉरी ओह, सिंघम, अजय देवगन। ये है ना, ये नहीं है, सॉरी। ये क्या है फिर? ये क्या है? ये तो ये अब एसीपी प्रद्युमन। ओके। जो भी पुलिस वाले हैं वो भी बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। राइट राइट। एक्चुअली सबसे बड़े पुलिस वाले। आइकॉनिक सर। What is this? Okay, शाहरुख खान। सिर्फ इतना ही दिखता है उनका एक सीन में। ये क्या है? पिक्चर नहीं देखी है मैंने, लेकिन ओह, जवान। हाँ। नाइस। बच गया। सही गेस किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। भाग अर्जुन भाग। बैड कॉप, गुलशन। कार्तिक आर्यन। ओके, एक्चुअली कार्तिक ने किया है वो। वेरी नाइस, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ। ऐसे फालतू की जोक्स बहुत भर करके हैं। बैड कॉप में आपको मजा आएगा। मजा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं वेट कर रही हूँ। 21 जून, राइट? 21 जून से आगे स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। वो तो रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा, देख लेंगे। थैंक यू फॉर द टाइम। बहुत you मजा आया बात करके। सो या, लेट्स गो एंड वॉच ऑन 21 जून। थैंक यू।